हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका कौन सा इम्पॉसिबल लगने वाला काम पॉसिबल हो रहा है, कौन सी नई पॉसिबिलिटीज आपकी लाइफ में आ रही, कौन सी नई संभावनाएं आपकी लाइफ में आ रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सी नई पॉसिबिलिटीज आ रही है, कौन से असंभव लगने वाले काम भी संभव हो रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, इन्होंने आकर पहले ही कंफर्मेशन दे दी है गाइस कि जिस भी बात को लेकर, जिस काम को लेकर आप सबसे ज़्यादा उम्मीद खोते जा रहे हो ना, वो काम डेफिनेटली आपका बनेगा गाइस, डेफिनेटली आपका बनेगा। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जिस भी काम को लेकर सबसे ज़्यादा उम्मीदें आपकी टूट चुकी है ना, वो काम चाहे इम्पॉसिबल लगे लेकिन ये पॉसिबल होकर रहेगा। क्योंकि पहला कार्ड है फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल का कार्ड, जो कहते हैं कि हार्ट चक्र को ओपन करेंगे। अब ओपन कैसे करेंगे? अब रोते हुए बच्चे को खुश कैसे किया जाता है? उस बच्चे को वही चीज देकर जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जिद कर रहे हैं, या सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है, या जिस वजह से, या जो आपके दिल की चाबी है कि भाई मुझे ये मिलेगा तभी मेरा हार्ट ओपन हो पाएगा। तो बिल्कुल जिस बात को लेकर स्टक हो, या जिस काम को लेकर स्टक हो, जिस इच्छा को लेकर स्टक हो ना, उसका पूरा होना तय है। चाहे कितना भी इम्पॉसिबल लग जाए, चाहे कितने भी रोड़े आ जाए, चाहे कितना भी एक बहुत बड़ा झुंड उस काम को बनने से रोकने में आगे आ जाए, लेकिन आपकी नियति, आपकी डेस्टिनी आपके लिए उस काम को संभव करके दिखाएगी। क्योंकि यहाँ पर मालिक आप अपनी पावर आपको और लोगों को दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बात है गाइस आपकी लाइफ की जिसमें आप लगभग आपकी उम्मीदें टूट चुकी है ना, उस काम का बनना पक्का है गाइस। क्योंकि इस काम में आपका बहुत लंबा समय लगा है, और इसके बिहाफ पर ना आपने अत्याचार बहुत ज़्यादा सहन किए हैं। आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, लेकिन उसे हील अब आर्कएंजल राफेल करेंगे। आर्कएंजल राफेल जो है ना, ये आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं गाइस कि आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की आवश्यकता है, अपने हार्ट चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, थोड़ा मेडिटेशन की आवश्यकता है गाइस आपको, जिससे तरीके खुद आपको मिले, है ना, खुद आइडियाज आपको मिले। या कुछ नहीं ना तो आपके मन में एक सकारात्मकता भरी जाए, पॉजिटिविटी भरी जाए। एक मैग्नेट का काम आपका दिल करेगा गाइस, आपके विचार करेंगे, और यहाँ पर आपके विचारों में वो सकारात्मकता ला करना आपकी लाइफ में किसी चीजों को खींचा जाएगा, है ना। जितनी आपको इम्पॉसिबल लग रही है, जितना आपको अपनी लाइफ में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है ना, आपकी सकारात्मकता को शार्प करके, है ना, और पॉजिटिव करके, आपके ऑरा को पॉजिटिव करके वो ब्लेसिंग को आपकी लाइफ में लाया जाएगा। इसमें आपकी मदद आर्कएंजल राफेल करेंगे। वो कह रहे हैं वो आपके साथ है। ठीक है, और कितना भी कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये आपके भाग्य में कोई ब्लेसिंग है, ये आपके भाग्य में काम बनने का लिखा हुआ है, ये तो बनेगा ही बनेगा। और इसके लिए आपको एक चीज होगी गाइस, ग्रे कलर का, है ना, ग्रे कलर का फेदर जो है ना, ये नजर आ रहा है, जो यही कह रहा है कि एक नेगेटिव भाव है ना, उस नेगेटिव भाव से आप बाहर आ जाओ। परेशान होने की उतनी आवश्यकता नहीं जितना आप हो रहे हो, है ना। उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है गाइस जितना आप हो रहे हो। यहाँ पर मालिक की स्ट्रेटेजी आपके लिए चल रही है, पर उसे आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको चाहिए मुझे अभी के अभी, है ना, लेकिन डिवाइन ने अपनी तरफ से आपके लिए कुछ सोच रखा है गाइस। एक समय होता है, एक स्थान होता है, लेकिन डिवाइन अपनी स्ट्रेटेजी से सही समय पर सही स्थान पर आपको पहुंचा देंगे गाइस, है ना। कुछ सडन आपकी लाइफ में ना परिस्थितियां क्रिएट होगी, स्ट्रेटेजी बनेगी गाइस आपके लिए इस काम को लेकर। जैसे एक होता है ना कि एक एक खुद पता चल जाना, महसूस हो जाना कि मालिक ने अगर मुझे किसी बात के लिए रोका तो क्यों रोका, है ना, और अब अगर मेरा काम बन रहा है तो ये क्यों बन रहा है। उसका मूल्यांकन आप खुद कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरी बेहतरी के लिए हुआ है ना। अभी आपके लिए बस ये जान लेना ही बहुत
कहते हैं ना कि आपको कॉन्फिडेंस में वृद्धि होनी चाहिए, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होनी चाहिए कि ये काम आपका बनेगा गाइस, क्योंकि इसकी तो संभावनाएं आपको नहीं लग रही है। जितना मुझे समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज आपको दूर दूर तक नहीं लग रही है कि ये काम आपका बनेगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, 100% बनेगा गाइस। 2 कार्ड आए हैं जो एक हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कहा ना कि मालिक की स्ट्रेटेजी आपके लिए चल रही है गाइस। आपके परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। अभी हो सकता है कि आपके परिवार का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, अकेले चल रहे हो, चलो भाई अकेले, है ना कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है कि भाई अपना जीवन है, अपनी यात्रा है, तो इंसान आया अकेला है चलेगा अकेला, कुछ ऐसे थॉट्स, मतलब एक होता ना अलोन, कोई इंसान अकेला, भीड़ है, परिवार में बहुत सारे लोग हैं लेकिन समय ऐसा है कोई साथ नहीं दे रहा, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, है ना। सपोर्ट एक ही नजर आ रहे हैं, वो है मालिक, कि मालिक आप हो, अभी तो कोई नहीं समझ रहा। अच्छे लोग हैं गाइस आपके परिवार के भी, ऐसा नहीं कह रही, लेकिन एक समय कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान सही होता है ना, अपनी जगह पर एकदम सत्य होता है, सही होता है, पर उन्हें परिस्थितियाँ, अपनी परिस्थितियाँ समझाने के लिए सक्षम नहीं हो पाता उस टाइम। बस कुछ वैसा ही है गाइस, अभी आपके परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे चलकर आपके परिवार का भी सपोर्ट आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा गाइस, है ना। ये नहीं कह रही कि सारे के सारे लोग, लेकिन कुछ का सपोर्ट इतना बेहतर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मालिक क्या करते हैं ना, मालिक की स्ट्रेटेजी कुछ और होती है गाइस, कि जहां पर हमें लगता है ना यहाँ से मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा, किसी भी तरीके से मिल जाता है गाइस, अनजाने में ही मिल जाता है, किसी बात के जरिए मिल जाता है, किसी भी तरीके से। इवन गाइस अगर मालिक ने अपनी स्ट्रेटेजी चला ली ना, तो शत्रुओं से भी हमें सपोर्ट मिल जाता है, और बकायदा इनसे तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है गाइस, कि अगर कोई आपकी आलोचना करे या आपको कोई कमी बताने की कोशिश करे, उन्हें भी अच्छे तरीके में लो, एक बार उस पर भी मूल्यांकन करना चाहिए, अरे इन्होंने मुझे कहा है, तो क्या वाकई में इनकी बात में कोई सत्यता है या सिर्फ एक ब्लेम है ना। एक बार मूल्यांकन तो उस बात पर भी करना चाहिए, क्या पता। क्योंकि मैं कहती हूँ गाइस कि हमेशा चाहे दुश्मन भी हो ना, उनकी बात को भी गहराई से सुनना चाहिए, कोई कुछ भी कहे, है ना। एक बार किसी की बात गहराई से सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बेवजह का कोई टाइम वेस्ट करे तो फिर वो अलग बात है, वहां पर नहीं करना चाहिए, अपना समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, वो बहुत गलत बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सपोर्ट आपके परिवार से भी मिलता हुआ नजर आ रहा है guys। ये देखो मालिक की स्ट्रैटेजी, आपको ना कुछ प्रदान करने के लिए ना अपने आप रास्ते क्रिएट किए जा रहे हैं, कि लो भाई बच्चे को खुश कर दो, है ना बच्चा खुश हो जाएगा तो दिल जो ये ताला लगा रखा है ना, ये ओपन हो जाएगा। अभी एक काम करना कि हार्ट चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो गाइस, है ना। ये हार्ट चक्र आपका ओपन होते ही कुछ कुछ होगा आपकी लाइफ में। हम्म आर्कएंजल राफेल की गाइडेंस है आपके लिए। ओके, एंजल ऑफ लव, ये देखो सेल्फ वॉट की आवश्यकता है। देखो अभी क्या कहा जा रहा है कि आप इस काम पर ना प्रयासरत रहो, ऐसा नहीं है आप अपनी कोशिशों को कम कर दो कि भाई मालिक कर रहे हैं, या मालिक ने मतलब ये एक बार आपको संकेत दे दिया है कि आपका ये काम बन जाएगा, तो उसके प्रति लापरवाह मत होना गाइस। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल भाग्य पर ही बिलीव करना स्टार्ट कर दो, कर्म योगी भी बनना है और भाग्य पर, डेस्टिनी पर भी बिलीव करना है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तब सफलता निश्चित होती है, तब सफलता निश्चित होती है, तब कोई भी नहीं रोक पाता, है ना। यहाँ पर दो बात आई है, एक तो कर्म योगी बनना है अपने को, ठीक है, दूसरा एंजल ऑफ लव, कि थोड़ा सा ना खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आई है, यहाँ पर एक्चुअल में आपसे मैनिफेस्ट करवाया जाएगा गाइस, या आपसे आपके द्वारा ही कुछ अच्छा बुलवाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके एनर्जी का खेल भी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी एनर्जी पूरी तरीके से सकारात्मक हो जाए, है ना, पूरी तरीके से प्योर हो जाए, नेगेटिव थॉट बिल्कुल ना रहे, तब कहीं जाकर ना आपके द्वारा आपके मुंह से कुछ अच्छा बोला जाएगा। देखना, आप जानकर नहीं बोलोगे, लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन आपके लिए कुछ इतना अच्छा आप बोलोगे जो कभी भी आपने नहीं बोला, और आप हैरान होगे कि ये मैंने अपने बारे में इतना अच्छा कैसे बोला। आपसे खुद के लिए अच्छा नहीं बोला जा रहा है गाइस। जैसे ही आप बोलने की कोशिश करो, मे बी अफर्मेशन भी करने की कोशिश कर रहा हो ना, तो थोड़ा एक कभी कभी गलत ख्याल आ जाते हैं कि भाई मैं बोल कुछ अलग रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ अलग चीज़ें चल रही है, कम्बिनेशन गलत, है ना।
वहाँ पर उस चीज़ों को रोका जाएगा। एंजल ऑफ लव क्या कहते हैं कि खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करो। अभी एक काम करना गाइस, अगर आप अपनी लाइफ में मिरेकल चाहते हो ना, यहाँ पर आपके खुश होने से मिरेकल हो सकता है। जैसे अगर मान लो आपको ये कह दिया जाए कि आप मुस्कुराओ, है ना, आपकी समस्या का समाधान यही है, या आपके बिगड़ते हुए काम को बनाने का समाधान यही है, तो क्या आप वो करोगे नहीं क्या? वो डेफिनेटली करोगे कि मुझे 24 घंटे में 48 बार जो है ना मैं मुस्कुराऊं, तो बिल्कुल कुछ वैसा करोगे, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही करना है। कभी कभी समस्या के समाधान बड़े ऊट पटांग होते हैं गाइस, बिल्कुल, जिस पर हम बिलीव नहीं करते। ये इतना छोटा समस्या का समाधान, और वही काम कर जाता है गाइस। कभी कभी बड़े उपाय काम नहीं करते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि डेस्टिनी के खेल निराले हैं गाइस, है ना। वो हमें दिखा कर, हमें हंसता मुस्कुराता करके ना समस्या के समाधान करते हैं, हमारे काम बनवाते हैं। और तरीके कभी कुछ विचित्र ही होते हैं। तो जैसे भी हो, हमारे काम बनने से फायदा है ना। यहाँ पर आपकी खुद की परवाह करना, खुद से प्यार करना, खुद की रेस्पेक्ट करना, है ना। जैसे एक तो आईने में रोज देख कर अपने बारे में कुछ अच्छे शब्द काम में लो गाइस। जैसे जिस भी काम के बारे में सोच रहे हो ना, ये मेरा काम इतने समय तक में बन जाएगा, एक बार अपनी तरफ से ना एक समय को डिसाइड करो, पर एक लॉजिक लगाकर, है ना। आपको पता है कि भाई इस काम को बनने में कम से कम इतना समय लग सकता है, तो उस आधार पर, ऐसा नहीं कि फिर आप 1 घंटा 2 घंटा या 1 2 दिन के बारे में बता दो, थोड़ा लॉजिक के साथ प्रैक्टिकल होकर, है ना। तो एक अपने आईने में देख कर ना अपने बारे में कुछ अच्छा बोलो, और उस काम के बारे में भी अच्छा बोलो कि ये काम मेरा इस टाइम तक में बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बोलो। और अपने बारे में कि मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ, मेरा आत्मविश्वास बहुत अच्छा है ना। मेरा दिल जो है ना बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में मिरेकल हो रहे हैं, ठीक है। ये सब अच्छे बोलो गाइस आप अपने लिए। वो एनर्जी टकरा करना कईयों गुना होकर आपके लिए आएगी, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं कमाल करने वाली है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आपके द्वारा हो नहीं पा रहा है, और अगर फिर भी करने की कोशिश करता हो ना मेरे शेर, करो एक बार, गो अहेड, बिल्कुल अच्छे से करने की कोशिश करो। आपकी एनर्जी कमाल करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिखा हुआ मिरेकल। आप कहोगे, जैसा कहा ना कि फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा। आप में से कुछ व्यूवर्स ना हैरान हुए होंगे कि जब मैंने कहा ना कि आपकी फैमिली के या आपके परिवार के कुछ जन हैं, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, तो आपको हैरानी हुई होगी कि मेरी फैमिली के लोग या मेरे परिवार के लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। पर ये भी पॉसिबल होगा, बाकायदा होगा गाइस। उन अगर आपके भाग्य में किसी काम का बनना लिखा हुआ है, और उसका सोर्स अगर आपका परिवार है ना, तो डेस्टिनी का खेल देखना, आपके परिवार को आगे करके ना आपका काम बनवाना, चाहे जैसी भी परिस्थितियां बनेगा, ठीक है, बनेगी अच्छी, लेकिन आपका काम बनेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी जो आपको मिरेकल जैसी लगे, जैसे किसी इंसान का व्यवहार, अरे ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर सकता है, या मुझे कोई आइडिया दे सकता है, मेरी कोई हेल्प कर सकता है। एक होता ना कि गुस्से में भी कोई आपकी अच्छी हेल्प करके चला जाए, पता ही नहीं चले आपको, कुछ वैसा गाइस, है ना, कुछ वैसा। मिरेकल के साक्षात्कार आप बहुत जल्द करने वाले हो। मिरेकल के साक्षात्कार आपको अप्रैल में होंगे गाइस, है ना, जो इस राह पर आपको और आगे ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको मिरेकल पर बिलीव हो कि वाकई में लाइफ में चमत्कार तो होते हैं, है ना। ये चीज होगी, लेकिन कब, जब आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करने लगोगे, है ना, अपनी कदर करने लगोगे, खुद को थोड़ा सा सज थोड़ा संवारने की कोशिश करो गाइस, अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज करने की कोशिश करो, खुद को थोड़ी अहमियत देने की कोशिश करो, है ना, वो बात है। एक्शन, डेस्टिनी ने आपके लिए एक्शन लिए हैं गाइस। आपको नंबर 1771 ये नजर आ रहा होगा, या इन दिनों में मिरर नंबर बहुत ज्यादा गाइस। लाइक जैसे एक तो ये बताया मैंने, 1771, 3883, 1441, 1551, और एक और 3553, ये भी हो सकता है ना। ये कह रहा है कि अभी की जो एनर्जी आपको नज़र आ रही है अपनी लाइफ को लेकर, या जो सिचुएशन आपकी लाइफ की चल रही है ना, एक समय के बाद में आपकी लाइफ का ऐसा मिरेकल आप देखोगे, उससे बिल्कुल पलटी हुई स्थितियां आपके सामने आएगी। कैसे?
अगर अभी आपको लग रहा है कि आप दुखी बहुत हो, तो इसका विपरीत रूप क्या है, इसकी अति के बाद का रूप क्या है? वो बिल्कुल कुछ ऐसा होगा कि अभी आप दुखी हो तो कल सुखी होगे। अभी आप असहाय महसूस कर रहे हो तो कल आपको सहायता मिलेगी, है ना? अभी आपकी कदर नहीं हो रही है तो भविष्य में आपकी कदर बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर डेस्टिनी का एक्शन आपके लिए लिया गया है गाइस। मैंने कहा ना कि आपने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है मालिक को, क्योंकि जहाँ पर किसी इंसान को इम्पॉसिबल लगता है ना, तो उन्हें एक ही राह नज़र आती है और वो नज़र आती है राह मालिक की। मालिक आप कुछ करो ना। यहाँ पर भी एनर्जी का खेल है गाइस। एक्चुअल में नेगेटिविटी से उभारने में आपकी एनर्जी आपका बहुत बड़ा सपोर्ट करेगी। समस्या के समाधान कई बार क्या होते हैं, हमारे पास ही होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। हम सब जगह घूम रहे हैं, सब जगह टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कस्तूरी मृग बनकर ना घूम रहे, हमें पता ही नहीं, सुगंध हमारे अंदर ही है। कुछ वैसा ही है का, समस्या के समाधान आप ही के पास है, आप ही के पास है। और जब ये समाधान आपसे उभर कर आएगा ना, आपके अंदर से आपको महसूस होगा ना, तब देखना ये आप ही के अंदर छुपा रखा था। कुदरत का एक्शन आप देखना, बहुत बड़ा सपोर्ट इनका आपको मिलेगा। आपकी इंट्यूशन अगर आपको कुछ कहती है ना, एक बार उस पर फोकस किया करो गाइस, इसे नज़रअंदाज मत करो, है ना? इसे नज़रअंदाज मत करो। इन दिनों में कुछ कह रही है आपकी एनर्जी, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है। और कितना कमाल है गाइस आपके साथ, जैसे इस काम को लेकर भी आपकी इंट्यूशन आपको बता भी दिया है ना, कि ये काम आपका बन जाएगा, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल लगे लेकिन ये काम आपका बनेगा। पर इस बार आप अपनी इंट्यूशन पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। इस बार आपकी इंट्यूशन आपको मिरेकल की बात भी कह रही है लेकिन आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि राह अगर कोई दिखे ना तो मैं मानूं, या किसी तरीके की एक एक हल्की सी लौ भी दिख जाए ना तो मैं मानूं कि ये अंधेरा छंट जाएगा। पर वो एक हल्की सी लौ की उम्मीद तक में आपको नजर नहीं आ रही। बट होगा गाइस, चमत्कार इसे ही तो कहते हैं ना, कि जहां इंसान टूट जाए, बिखर जाए, जहां पर दूर दूर तक नजर ना आए, वहां पर कुछ ऐसी सुविधाएं दे देनी है उनको, ऐसा कुछ उनकी लाइफ में कर देना जो मिरेकल से कम ना लगे, चमत्कार से कम ना लगे। ये आपकी आस्था मालिक पर किस तरीके से बनेगी ना, ये देखना गाइस। हो आप मालिक के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हो, आप में बहुत बदलाव आए हैं, आपके व्यवहार में बहुत बदलाव आए हैं गाइस। ये कहते हैं ना, सरलता आपकी लाइफ में, आपके व्यवहार में बहुत आई है ना? ये हुआ है गाइस, ये बीते समय ने आपको बड़ा पॉलिश किया है। ओके, इन लोगों से छुटकारा, पक्का इन लोगों से छुटकारा गाइस। ये अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने जो कलाकारियाँ करनी थी ना, शत्रु लोगों ने, उन्होंने अपनी कलाकारियाँ कर ली है। अब मालिक यही कह रहे हैं कि थोड़ा बस इनसे सतर्क रहकर लाइफ में आगे बढ़ो। ये देखो, मेन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ लव, और क्या चाहिए? नंबर 4 3 गाइस, ठीक है? ये यहाँ पर सूर्य की रोशनी, यहाँ पर भी सूर्य की रोशनी आई है, यहाँ पर भी देखो तो, कि यहाँ पर बादल नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक संकेत पक्षी का, और पीछे आ रहा है यहाँ पर सूर्य की एनर्जी, ठीक है? मतलब भाग्य का साथ गाइस, है ना? आत्मविश्वास का बढ़ना, काम का बनना, सन की एनर्जी अपने आप में काम के बनवाने के बारे में बात करती है। और यहाँ पर मेन होल्डिंग का कॉइन, यानी आपके हाथ में है आपके काम का बनना गाइस। आप ही के थ्रू बनेगा आपका काम। आपके आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है गाइस कि आप, आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोगों के कुछ लोगों के इम्पॉसिबल लगने वाले कामों को आपने पॉसिबल करवाया है ना? तो ये एनर्जी और ये आपको जो ब्लेसिंग मिली हुई है ना, ये आपके लिए भी मदद करने वाली है आने वाले समय में, ठीक है? ओके, डोर टू रोमांस, यहाँ पर देखो, समझने की कोशिश करना। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, ये हार्ट चक्र के ओपन करने के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आया आपका क्वेश्चन, आंसर पहले, क्वेश्चन बाद में। नंबर 3 3 का कार्ड है, कहता है डोर टू रोमांस, यानी यहाँ पर हार्ट के ब्लॉक होने के बारे में बात की जा रही है। और आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि हार्ट को ओपन कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा सोच विचार मत करो गाइस। एक्चुअल में आप अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों को लेकर गाइस ना, आपका
ध्यान बहुत ज़्यादा भटका हुआ है। उस चंगुल से कह सकते हैं कि आपका दिमाग जो है ना वो बाहर नहीं आ पा रहा है, इस वजह से आपका हार्ट ब्लॉक है गाइस। देखो, एक आपके लिए ना एक गाइडेंस आई है। अगर आपको लोग परेशान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, आपके इर्द गिर्द में है, पास पड़ोस के हैं, आप क्या करो, यहाँ पर क्लियर गाइडेंस आई है कि अपने घर के बाहर मेन गेट है ना, वहाँ पर एक छोटा सा आईना जो है ना वो रख दो। अगर ये आप पर कोई नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, या जानकर आपके काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो एनर्जी उन्हीं पर वापस चली जाएगी। ठीक है। और यहाँ एक और बात कही जा रही है कि इनके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की कोशिश मत करो, और ऐसी नेगेटिव थिंक मत रखो कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ खराब हो जाएगा। कुछ भी खराब नहीं होगा गाइस। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर साथ में आई है बटरफ्लाइज, और यहाँ पर आई है बुक की एनर्जी जो कह रही है जीवन का बहुत बड़ा सबक आपने ले लिया है। ठीक है, आपकी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको अब कुछ भोगना शेष नहीं है। अगर आपके मन में सवाल आता है क्या मैं सही राह पर हूँ, डेफिनेटली गाइस आप सही राह पर हो, और आपका पथ प्रदर्शक जो है खुद मालिक है। मालिक आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो अपनी एनर्जी को नेगेटिव मत करना गाइस। आपकी एनर्जी जितनी सकारात्मक रहती है, और यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी बड़े पॉजिटिव चेंजेस के बारे में बात करती है कि ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आया जाएगा कि आपका हार्ट ओपन हो जाएगा, है ना। आपको इस तरीके से सुरक्षित कर दिया जाएगा कि कभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी गलत ना हो, है ना। आपकी बुद्धि, आपके विजडम आपका साथ दे। एक नई शुरुआत हो रही है गाइस आपकी लाइफ को लेकर, क्योंकि जर्नी का कार्ड एक नए पाथ के बारे में बताता है, एक नया रास्ता उसके बारे में बताता है, जिस रास्ते पर रोशनी करने का काम मालिक अपने आप करे। मतलब अपने आप समय के आधार पर आपको एक डायरेक्शन दे दिया जाना, संकेतों के आधार पर गाइस, कि अब आपको ये डायरेक्शन चूज करना, अब आपको इस राह पर आगे चलना है। मतलब आपके मन में अगर ये बात आती है ना कि आप कहीं भटक ना जाओ, या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि अभी की सिचुएशन में आप भटके हुए या भ्रम वाली स्थिति में हो, तो ऐसा नहीं है गाइस, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि अगर लगता है ना कि बेवजह के संघर्ष आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और अगर ऐसा लगता है कि बार बार आपका कोई काम है जो बार बार डिले में जा रहा है, बनता बनता बिगड़ जाता है, और परेशानियां बहुत ज़्यादा होती है, और एक चीज़ कि आपके पैरों के तलवों में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है ना। ठीक है, ये हेल्थ का इशू बार बार बीच में आता है, जैसे सर का दर्द होना बहुत ज़्यादा, ठीक है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, या पैरों के तलवे में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पिंडुलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, और साथ में प्लस ये कि काम का डिले में जाना। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे कि शक्कर, शक्कर होती है ना, शक्कर के दाने, शक्कर और तिल जो होते हैं ना, इनको बाहर जो जहाँ चींटियाँ होती है ना वहाँ पर डालो गाइस। इससे कहीं ना कहीं आपको फ़र्क नज़र आएगा। जो बेवजह की डिले और बेवजह का एक कहता है ना समय की बर्बादी आपके हो रही है, वो ठीक हो जाएगी। और कभी भी बाहर कोई ज़रूरी काम जा रहे हो ना, तो वहाँ उस टाइम अपने शूज़ जो होते हैं ना, जूते जो होते हैं ना, उनको बिल्कुल चमका कर अच्छा पॉलिश करके ना फिर बाहर जाना। आपका काम जल्दी बनेगा। आपको कहते हैं ना कि छोटे से काम में भी चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, है ना। शीघ्रता से काम का बनना, जो कभी कभी लगता है ना कि इस काम में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, उतना वो समय भी नहीं लगता, और शीघ्रता से काम का बन जाना होता है। ठीक है, और एक आदत में रखो गाइस कि बाहर जाओ तो जितना बन पड़े श्रद्धा के मुताबिक ना, थोड़ा बहुत ही सही। कोई छोटा बच्चा भी दिख जाए ना तो उसके लिए भी कुछ टॉफ़ी दे दो, बिस्किट दे दो, कुछ भी। लेकिन एक दिमाग में ये रखो, बाहर जाते समय जरूरी नहीं हमेशा, है ना, कभी कभार ही सही, कुछ ना कुछ तो करना ही करना। ये आदत में एक डाल दो गाइस। ठीक है ना। तो ये जो चक्कर व्यू या जंजालों में जो आप फंसते हो ना, ये उलझने बेवजह की आपके लाइफ में होती है ना, उससे आपको निजात मिलेगी। काफ़ी सारे मामले ऐसे जो पुराने हैं गाइस आपकी लाइफ में, कुछ लोग हैं, ठीक है, जो बहुत बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि 30-35 साल आपकी लाइफ के ऐसे निकले हैं, है ना, जहाँ पर कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। एक नहीं दो लोग हैं गाइस। ठीक है, और इनके मुंह से कभी भी आपने प्रशंसाएं नहीं सुनी है, कभी भी नहीं सुनी है। बस केवल निंदा आलोचना यही सुना है आपने। और जो भी आप फैसले लेते हो ना, उनके बिल्कुल ऑपोजिट बोलते हैं, आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। और एक ये भी बात है गाइस कि जितना आप इस काम के लिए, जो आपको लग रहा है ना इम्पॉसिबल है या आपका काम नहीं बनेगा, उसमें थोड़ी बहुत हिस्सेदारी इनकी भी है कि ये काम आपका बने ना।
ठीक है, कहीं न कहीं आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की भी कोशिश की है कि आप इस काम को छोड़ दो, आप गलत चल रहे हो, इससे आपको कभी भी भविष्य में फ़ायदा नहीं होने वाला। और जबकि इनको पता है गाइस कि इससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आपकी लाइफ़ में आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस हो जाएगा, क्योंकि नंबर 20 का कार्ड है गाइस, जो कर्मा के बारे में बात करता है ना? जो कर्म फल के बारे में बात करता है। तो इनको कहीं न कहीं अंदेशा है कि ये काम अगर आपका बन गया ना, तो आपकी लाइफ़ कुछ और ही स्तर पर होगी। किस लेवल पर आप पहुँच जाओगे, कितना बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी लाइफ़ में हो जाएगा। इनको इस बारे में पता है, ये देखो, ये देखो। बिल्कुल अच्छे से कुछ लोगों को आपके इस काम के बारे में पता है गाइस। एक बात समझो गाइस, अगर लगे ना लाइफ़ में थोड़ी सफलता मिल रही है, थोड़ी सक्सेस मिल रही है, या कोई काम आप शुरू कर रहे हो ना, तो पहले स्टार्टिंग में ही हर किसी को मत बताओ। है ना? इतना भोलापन रखने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई काम की शुरुआत करें उससे पहले किसी को बताएँ। समझदार इंसान वही होता है जो काम की शुरुआत करने से पहले किसी को ना कहे, है ना? उस काम के बारे में अच्छे से जानकारी लें और अपने मुताबिक दूरदृष्टिता रखते हुए कि भई ये काम मैं करूँ, उसमें मुझे कभी आगे भविष्य में भी नुकसान ना हो, लालच को साइड में रख कर, अपनी मेहनत पर बल रखकर, खुद पर बल रखकर कि अगर कभी भविष्य में थोड़ा एक्शन मेरा सही लगा, नहीं लगा, तो मैं इसे सही कैसे कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ये सब सोच कर ना फैसला लेना चाहिए, है ना? इतने सारे विचार करने के बाद में गाइस, केवल मात्र वर्तमान का देखकर कोई फैसला नहीं लेना। भविष्य तक का सोच कर और अपने इर्द-गिर्द के वातावरण को देखते हुए और अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए लाइफ में बड़े फैसले लेने चाहिए, है ना? और कोई भी फैसला लेने से पहले हमें हर लोगों से बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो पहले से ही तैयारी में रहते हैं कि अब इनके काम को बनने से रोकना कैसे है, ठीक है? तो हो सकता है कि कुछ बात आपके मुँह से निकल गई है, आपने किसी को शेयर कर दी कि मेरा ये आइडिया है, लेकिन कोई अपनी कलाकारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन विक्ट्री क्या है लास्ट में आपको है, ठीक है? अब आप ख़्याल रखना कि अगर लगे ना कि आपकी पर्सनल लाइफ़ से संबंधित कोई ज़रूरी बात है, कोई अच्छी बात है, कोई नया काम कर रहे हो, मत बताना किसी को भी, ठीक है? जो आपके विश्वास पात्र है, जो आपका साथ दे सकते हैं, उन्हें बताना, ठीक है ना जी? और एक बात कहूँ, ये जो भी काम है आपका बनने वाला है ना, उसमें आपको एप्रिशिएशन, प्रशंसाएँ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। मैंने कहा ना कि आगे तो आपका परिवार भी आपका साथ देगा, आपका परिवार आप पर गौरवान्वित फ़ील करेगा, गर्व करेगा कि ये मेरे हैं, है ना? ये मेरी फ़ैमिली के हैं। इतना गौरवान्वित फ़ील करेंगे, ठीक है? और बहुत बड़ी उपलब्धि से मुझे ऐसा लगता है कि मालिक आपको नवाज़ेंगे गाइज़। ये किस बात को लेकर काम है? ये कोई बहुत बड़ा काम है गाइस, जो आपकी दुनिया को बदलने वाला है, जो आपकी यात्रा अलग ही दिशा में ले जाएगा, है ना? नेगेटिव मत होना गाइस, है ना? अगर कोई इस इतनी स्ट्रैटेजी अगर मालिक आपके इस काम में लगा रहे हैं ना, तो अलग ही बात है, जिसमें आपको सच कहूँ ना बिल्कुल निराश होने की, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2-2 की एनर्जी हो सकता है 2022 से आपने ये काम स्टार्ट किया है या इस काम के बारे में आपने सीरियसली सोचा है कि मुझे ये अचीव करना है या ये काम मेरा बनवाना है, बैलेंस आ जाएगा। द सन की एनर्जी, कहा ना सन की एनर्जी डेफिनेटली यस के बारे में बात करती है और विक्ट्री का कार्ड आया गाइस। तो बिल्कुल चिंता मत करना गाइस, यहाँ पर अबंडेंस, ब्रेक थ्रू, जो चाहते हो ना वो खुशी आपको मिलेगी। और यहाँ पर भी बेबी का नजर आना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये काम आपके लिए लेकर आएगा। जितना बड़ा काम है ना गाइस, उतनी बड़ी प्रशंसा और उतना ही बड़ा संघर्ष आपने झेला है और उतना ही बड़ा साहस आपने रखा है। इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँगी, इसके लिए सोर्सेस भी आपके लिए आएँगे, आपका दिल दिमाग भी आपको सपोर्ट करेगा। सब कुछ वो होगा गाइस जो आप चाहते हो, है ना? बस जितना धैर्य रखा है ना, उतना साहस भी रखो। धैर्य बहुत रखा है, अन्याय बहुत ज़्यादा सहा है, विरोध बहुत ज़्यादा सहा है सबसे ज़्यादा, कि विरोधों से फ्री हो जाए तो इसके बारे में और ज़्यादा सोचें। कहीं न कहीं शब्द लोगों के या कॉन्फिडेंस तोड़ने वाली बातें बहुत ज़्यादा दिमाग में चलती है कि लोग तो ये कहते हैं, वो कहते हैं। कहने दो गाइस, जब कोई इंसान सही चलता है, सही राह पर होता है ना, तब उन्हें संघर्ष भी ज़्यादा करने पड़ते हैं, आलोचना भी बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती है। लेकिन लास्ट क्या है? मंज़िल क्या है? तरक्की। मंज़िल क्या है? अबंडेंस। मंज़िल क्या है? उस काम का बन जाना। और जब वो काम हो जाता है ना गाइस, तब क्या होती है? प्रशंसाएँ मिलती हैं उन लोगों से भी जो कल को आपकी आलोचना कर रहे थे। तो सफलता का मज़ा तो तभी आता है ना गाइस, है ना? कि वो लोग भी हमारी प्रशंसा करें,
है ना। तब तो पता चलना सबको ज़रूरी है ना। लेकिन सफलता मिलने के बाद में, उससे पहले नहीं। उससे पहले ना कोई कुछ कहे तो कहने दो, सुन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो सफलता मिलेगी ना, वो अपने आप बता देगी, वो अपने आप शोर मचा देगी। आप शोर मत मचाओ, है ना। ये काम आपकी लाइफ में आपको यश की प्राप्ति, आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपकी इमोशनली फुलफिलमेंट और खुद के प्रति कहता है ना कि गर्व फील होना, परिवार करेगा, सब कोई करेगा, खुद गर्व फील करोगे कि जो काम बड़ा लग रहा था उसके लिए मालिक ने आपको चुना, उस काम की पूर्ति के लिए। ठीक है, कोई हो सकती है रेस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ बड़ा काम है जिसमें विक्ट्री आपकी तय है गाइस, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ सही है, लेकिन आखिरकार वो काम आपका बन रहा है। ठीक है, आपको शिव शक्ति का बहुत आशीर्वाद है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाते हो, कुछ करते हो, मतलब आप पर शिव शक्ति की बहुत रहमत है, या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हो, चैंटिंग करते हो मंत्र की, या अर्धनारीश्वर स्तोत्र सुनते हो, कुछ ऐसा है जो शिव शक्ति से संबंधित है। ठीक है, और ये इनका आशीर्वाद आप पर है गाइस, है ना। ये आपको निखार रहे हैं लाइफ के प्रति, क्योंकि शिव शक्ति किसी इंसान की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं ना, तो जीवन और काया दोनों ही पलट देते हैं। और आपकी जीवन और काया ये इस कदर पलटते हुए नजर आ रही है गाइस। आप अपना पहचान बनाओगे, आप स्टार की तरह चमकोगे गाइस, बिल्कुल आपकी अलग पहचान होगी, है ना। आपको तारीफें आने वाले समय में बहुत मिलने वाली है। और यश की प्राप्ति, आप कहते हो ना कि आप कुछ कर भी लो ना तब भी आपको आलोचना सुननी पड़ती है, आपको यश की प्राप्ति नहीं होती। भविष्य में बहुत ज़्यादा यश की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप वो इंसान हो जो कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत खुशी मना लेते हो। कोई छोटी सी हेल्प कर दे, कोई छोटा सा आपके लिए कुछ अच्छा महसूस आपको करवाए, स्पेशल आपको फील करवाए, उसमें भी आपको बहुत कहते हैं ना मंत्र मुग्ध हो जाते हो। हाँ, वो भी ग्रेटिट्यूड वाला भाव ही है गाइस, है ना। कि जहाँ तारीफ की आवश्यकता होती है वहाँ तारीफ करना। एक अच्छे और सच्चे मित्र भी हो गाइस, कि अगर किसी को मित्र भी बनाते हो ना, तो एक दिमाग में यही है कि अगर कोई गलत है तो मैं उसे रोकने की कोशिश करूं, चाहे वो मुझसे सलाह मांगे ना मांगे, लेकिन मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, मेरी ड्यूटी है, मैं उसे रोकूं, है ना। और अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उन्हें अप्रिशिएट करो ताकि वो और आगे बढ़े, है ना। तो जलन व द्वेष वाले भाव नहीं कि कोई लाइफ में आगे बढ़ जाए। ये अच्छी सोच है गाइस, ये भी अच्छा कर्म है। और ये आपके साथ क्यों है? क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस में आ रही है गाइस, और आपकी एनर्जी बैलेंस में है, इनबिल्ट आप में कुछ भाव बहुत अच्छे हैं जो किसी के लिए बुरे भाव रखते नहीं हैं, है ना। तो अभी कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो भी काम है उनके लिए कंफर्मेशन कार्ड आए हैं 1 2 3, और ये सबसे पहला कार्ड है कि आपका जो भी काम है वो बन जाएगा। चिंता मत करना, खुश रहना और निश्चिंत होकर लाइफ में जीना, और जो गाइडेंस आई है उसका ख्याल रखना। ठीक है, आपका काम डेफिनेटली बन जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि ये काम आपका कब बनेगा, तो अगर कोई बड़ा काम है गाइस ऐसा, है ना, तो जिसके बारे में ये सोच रहे हो कि ये इस साल बन जाए, उसमें ही गनीमत है आपकी, तो ये काम आपका, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अगर बहुत बड़ा काम है तो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में बनेगा, अक्टूबर नवंबर में बन ही जाएगा। ठीक है, मतलब बनेगा इसी साल में। ठीक, और लगता है कोई बहुत बड़ा काम नहीं है आपका, तो इसे बनने में 8 से 10 हफ्ते लगेंगे, लेकिन ये काम आपका बन जाएगा। बीच में एक मिरेकल देखना गाइस, जून जुलाई के बीच में एक मिरेकल आप अपनी लाइफ में देखना। कुछ पता नहीं क्यों एक सीक्रेट ही लग रहा है, लेकिन जून जुलाई के बीच में एक मिरेकल आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी मामले को लेकर हो, न केवल इस काम के बारे में, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मिरेकल दिखेगा आपको। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।